बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर सर्वधर्म सम्मेलन कोरोना काल के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, उनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है, बता दें हमारे साथ हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी। एक बहुत संक्षिप्त परिचय मैं आपको उनका लेकिन देना चाहता हूं श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं 1988 से रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं, रामायण और भगवत कथा वाचक हैं और आप कह सकते हैं तुलसी मर्मज्ञ हैं। 22 भाषाओं के जानकार हैं, 22 भाषाओं में आप वार्तालाप कर सकते हैं। संस्कृत हिंदी में 4 महाकाव्यों की रचना कर चुके हैं महाराज जी और 80 से ज्यादा किताबों और ग्रंथों का लेखन हो सकता है किया है। हो सकता है कि हमने जो जानकारी दी है इसमें कोई त्रुटि हो तो महाराज जी हमें क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो महाराज जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे विपत्ति काल के अंदर जब कथाएं बंद हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे लोग, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे काल में आपका जीवन पिछले 2.5-3 महीने से कैसे चल रहा है? नीलांबुजश्यामल कोमरांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु तापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मित्र सौरभ, कोरोना संकट काल में भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए प्रसन्न हूं, कोरोना में एक विचित्रता मैंने देखी, एकांतिकता की। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जितना अत्याचार किया था, प्रकृति ने वो दंड दिया होगा। इसमें हमें भगवत स्मरण का बहुत अवसर मिला और अपने जीवन को हमने बहुत संयत रूप से प्रस्तुत किया, बहुत स्वस्थता का अनुभव किया और किसी प्रकार का मेरे मन पर अवसाद नहीं हुआ। मैं यही कह सकूंगा कि वास प्रांत एकांत हमारा, समय मनन चिंतन का, मंगल अधिक और क्या होगा अब मुझ जैसे जन का। जी, मैंने आपका एक कथन पढ़ा महाराज जी, आपने कहा कहीं पर कि धर्म मार्ग से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। अब ये जो हम कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, ये हम धर्म मार्ग से कैसे जीतेंगे? इसके कई उत्तर में देने की इच्छा रख रहा हूं। पहला उत्तर, देखिए ये कोरोना है। कोरोना हमें बता रहा है को अर्थात कोई, रो अर्थात रोड पर ना अर्थात मत घूमे, कोई रोड पर ना घूमे। हम सबको अपने घरों में रहकर ही सभी कार्य करने चाहिए, अपने घरों में रहकर ही सभी दिनचर्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए और भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। निरर्थक रोड पर घूमने का हमारा जो अभ्यास है उसे बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से हम कोरोना को जीत लेंगे जब धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म को जब हम कष्ट देंगे तो धर्म हमें कष्ट देगा। जब धर्म की हम रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। यदि हम धर्मानुकूल आचरण करते रहे तो निश्चित रूप से कोरोना से हम जीत सकेंगे। और सौरभ जी, इसका परिणाम हमने देख भी लिया। अन्य देशों में कितनी मृत्युएं हुई, भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। अन्य देश कितने बिलख रहे हैं, पर धर्म परायण होने के कारण भारत आध्यात्मिकता की शक्ति ऊर्जा से आज भी उतना नहीं बिलख रहा जितना अन्य देशों के लोग बिलख रहे हैं। जी महाराज जी, आपने कहा कोई रोड पर ना निकले। देश के प्रधानमंत्री ने भी यही एक आप कह सकते हैं एक सूत्र ये दिया था देश को, जिसका देश ने बहुत हद तक पालन भी किया। लेकिन अब जब धीरे धीरे कामकाज शुरू हुआ है, अब तो मंदिरों के कपाट भी खुल गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग जो मंदिर नहीं जा पाए, गिरजे मस्जिद नहीं जा पाए, अब वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है।
तो ऐसे में आपका उन धार्मिक प्रवृत्ति वाले खास तौर पर व्यक्तियों के लिए क्या कहना होगा जिनको लगता है कि मंदिर जाना ही चाहिए, कीर्तन करना ही चाहिए? मैं ये कहने जा रहा हूं, आज सभी धर्मों से ऊपर है राष्ट्र धर्म। कोरोना एक ऐसी विचित्र बीमारी है जिसका अतीव शीघ्र संक्रमण हो जाता है। तो राष्ट्र धर्म को मानते हुए हमें मानसिक पूजा कर लेनी चाहिए, हमें मानसिक आराधना कर लेनी चाहिए, और जितना हो सके उतना हमें संयम में रहना चाहिए। मैं यहाँ एक और कोरोना शब्द की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। कोरोना शब्द में 3 अक्षर हैं, को, रो और ना। इसका अर्थ कोई रो ना, आज कोई रो मत, हंसते रहो। और हंसोगे तब जब हमारा आहार और हमारा व्यवहार और हमारा विचार, ये तीनों भगवान राम से जुड़ जाएंगे, तब हमारा रोना बंद हो जाएगा। आहार कैसे जुड़ेगा? हम अपने आहार को संयत रखें, शुद्ध रखें, शाकाहारी रखें, और वही आहार हमारे जीवन में प्रयुक्त हो जो हम भगवान को नैवेद्य करें। और जब हम भगवान को नैवेद्य करेंगे तुलसी पधराएंगे, और जब हमारे भोजन में तुलसी होगी तो निश्चित रूप से कोरोना के विषाणु समाप्त होंगे, हमारे जीवन में एक अमृत आएगा। सौरभ जी, आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ भगवान के नैवेद्य का बहुत लाभ है। महाराणा ने मीरा जी को विष दिया था, परंतु मीरा जी ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर पिया तो वह अमृत हो गया। कोरोना के जो अणु हैं उन्हें आज हम विषाणु कह रहे हैं, और इन विषाणुओं को हम नष्ट कर सकते हैं जब हमारे जीवन में राम रस आ जाता है। भगवत रस से हमारे विषाणु नष्ट होते हैं। इसलिए हम पहले अपने आहार की शुद्धि करें। शास्त्र कहते हैं, और विशेषकर छांदोग्य उपनिषद कहती है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति विप्रलंभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्तः। जब हमारे जीवन में आहार की शुद्धि होती है तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और जब हमारा अंतर शुद्ध होता है तो हम बड़े से बड़े रोग से लड़ सकते हैं और बड़े से बड़े रोग को पराजित कर सकते हैं। आप जानते होंगे सौरभ जी, थोड़ी दिन पहले एक गलत हमारे यहाँ परंपरा क्रम चल गया था, बोफे सिस्टम। कितना गलत था वो, उसको मैं कभी कभी कहा करता था बफेलो सिस्टम है। आज वही डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि यदि अपने को कोरोना से बचाना है तो कम से कम 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी तुम्हारे लिए। जो पहले हम कह रहे थे, आज डॉक्टर्स भी वही कह रहे हैं। हम पहले यही कह रहे थे कि भोजन में नियत दूरी आवश्यक होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, भोजन में संयम होना चाहिए। आज डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं जो हम पहले कह रहे थे। यदि इसको लोग मान लिए होते तो आज ये संकट न आता हमारे ऊपर। इससे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन में आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार से जो शुद्ध हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो, और व्यवहार का शुद्ध होना मित्र बहुत आवश्यक है। व्यवहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और व्यवहार में अनुकरणीय है हमारे धर्म विग्रहवान धर्म लोकाभिराम भगवान राम। भगवान राम का आप जीवन देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं रामवत कर्तव्यम न रावणवत। हमें राम जी की भांति वर्तन करना चाहिए, रावण की भांति वर्तन नहीं करना चाहिए। राम जी के व्यवहार में आप देखेंगे शुद्ध शाकाहार, कंदमूल फल, अत्यंत संयत भोजन, और सबसे बड़ी बात जो राम जी की मुझे भाती है, जिसको आज बहुत प्रचारित किया जा रहा है,
आज ये लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और हम कह रहे हैं नहीं, सोशल नहीं, सामाजिक दूरी नहीं, हमारी शारीरिक दूरी होनी चाहिए। कम से कम 2 फीट दूर हम रहें। जी। थोड़ी दिन पहले क्या गलत परंपरा आ गई थी, एक दूसरे से लोग चिपकते थे, हाथ मिलाते थे, और जब गले मिलते थे उसको अंग्रेज लोग हगिंग कहते थे। हगिंग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो उसका कितना विचित्र अर्थ होता है। आज वो सब डॉक्टर नकार रहे हैं कि नहीं, अब गले मिलना बंद करो, हाथ मिलाना बंद करो, एक दूसरे से चिपकना बंद करो, इससे कोरोना और फैलेगा। इसलिए अब नमन करो दूर से, नमन स्वीकार करो दूर से, दूरी बना के रखो। और रामचंद्र जी ने ये जीवन में किया। सौरभ जी, आप जानकर प्रसन्न होंगे, भगवान राम चिपकने में विश्वास नहीं करते थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उपनिषद का एक उदाहरण दे रहा हूं। अथर्ववेद की राम तापनीय उपनिषद में एक वर्णन आता है। भगवान राम की रूप माधुरी देखकर दंडकारण्य के मुनिगण उन पर मोहित हो गए और कहने लगे, राम त्वाम आलिंगाम, हे राम, हम आपसे चिपकना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझसे दूर से बात कीजिए, चिपकने का साहस मत कीजिए। यदि चिपकने का मन होगा तो द्वापर में कृष्णा अवतार में गोपिका बनकर चिपक लीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि जो ये परंपरा चली, एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे को चिपकना, एक दूसरे को हाथ मिलाना, ये राम जी के जीवन में पहले से ही नहीं। अब सिर्फ अंतर इतना आया है, महाराज जी माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। अंतर केवल इतना आया कि आज हम इन बातों को दोबारा सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जो हमारी परंपरा में था, हमारी सभ्यता में था, हम उसको छोड़ते जा रहे थे। आज आपने याद दिलाया लोगों को कि ये व्यवहार जो आज कोरोना काल में बताया जा रहा है, सुरक्षित रहने के लिए जो अनिवार्य है, ये तो हमारे यहां पर हजारों वर्षों से अपनाया जाता रहा। आपने रामचंद्र जी के जीवन से उद्धृत किए कितने उदाहरण कि अगर हम उन्हीं का अनुकरण कर लें तो आज कोरोना के अंदर हम लोग सब सुरक्षित रह सकते हैं। आपको बहुत देर तक सुनने का और मन था, लेकिन समय की समय थोड़ा सीमित है। मैं माफी चाहता हूं भाई, और वक्त आप अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आपका, रामभद्राचार्य महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब थोड़ा मुझसे और सुनिए, 2-3 मिनट मुझे और चाहिए। हेलो जी 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 जी, कहिए। दूसरा, रो मत, कोरोना मत रो, केवल जीवन में राम जी के साथ जुड़ जाओ और हमारे विचार भी राम जी से जुड़े। राम जी जैसे हमारे यदि विचार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को जीत लेंगे और हम इस संकट से उबर जाएंगे। मित्र, मैं ये वचन दे रहा हूं आपको, यदि धर्मानु राष्ट्रीय राम के अनुकूल आचरण हुआ तो निश्चित रूप से इस संकट से हम बहुत जल्दी क्या कहते हैं, उबर जाएंगे और एक बार फिर हमारा भारत भव्य हो जाएगा। मित्र, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और रजत शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। इसी बहाने सभी संतों को उन्होंने बुलाया। यद्यपि आपने मुझे समय अन्य वक्ताओं के कम दिया है, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान की इच्छा। महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए हैं और अब बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर के। मेरी एक अंतिम एक आपसे निवेदन ये था कि अगर आप ये दर्शकों को और बता दें। कम समय दिया आपने। नहीं 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 नहीं, अभी समय है महाराज जी, समय है, आप अन्यथा ना लें इसको। कोरोना की सीख क्या है? ये विपदा हम पे आई है, ये मानव जाति के लिए क्या सीख लेकर आई है? मैं यही कहने जा रहा हूं,
कोरोना कह रहा है कोरोना, कोई मत रो, जीवन में हंसने का अभ्यास करो। और हंसोगे तब जब हमारे जीवन में राम जी का आदर्श आ जाए, क्योंकि रावण जगत को रुलाता है, राम जी जगत को रमाते हैं, रमयती राम। इसलिए हमारी अपेक्षा यही है सब लोग राममय हो जाएं, क्योंकि रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। इस राष्ट्र का राम से ही मंगल संभव है। इसलिए कोरोना में कोई मत रो, हंसते रहो और राम जी के चरण चिन्हों पर चलते रहो। और तीसरी व्याख्या कोरोना की मेरी और है, कोरोना, कोई रोको ना, किसी को मत रोको, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करने दो, अपने कार्य में विश्वास करो। जब भी किसी प्रकार का संकट आए, कोरोना का संदेह हो, तुरंत चिकित्सालय जाओ और चिकित्सालय जाने दो, किसी को रोको मत। जैसे अब दिल्ली में रोका कि अन्य प्रदेश के लोग दिल्ली में चिकित्सा न करेंगे, ठीक नहीं। कोरोना, किसी को मत रोको, सबको आने दो। जितना हो सके उतना हम एक दूसरों की सहायता करें। जैसा भगवान राम कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कुछ नाही। जिसके हृदय में परोपकार की भावना बसती है, उसको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। देखिए, हम भारतवासी और भारत का जीवन धर्म प्रधान है, और धर्म का अर्थ है धर्मो धारयति प्रजा। जो प्रजा को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए अब हम एक बार फिर अपनी उस परंपरा का ही अनुकरण करें। प्रातः काल 4 से 5 के बीच उठें, संध्या वंदन या भगवद आराधन करें, अधिक से अधिक प्राणायाम करें, योग करें और योग के पश्चात थोड़ा सा भ्रमण करें और अपने कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युक्त। संपूर्ण कालों में मेरा स्मरण भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो। इसका अर्थ है मुंह से कहो राम और तन से करो काम। अपना काम करते रहना चाहिए और प्रयास अभी ये करना चाहिए, अपना काम हम अधिक अर्थ से करें, बाहर निकल कर न करें। निश्चित रूप से हम कोरोना से जीत जाएंगे। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में दद्धंगा धर्मनिष्ठ ने एक बात कही, कुर्वन् नेवेह कर्माणि किसी विशेष शतगुण समाह। कुर्वन् क्यों कहा? कुर्वाणा कर सकते थे। कुर्वन् इसलिए कहा कि हम दूसरों के लिए कर्म करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा करें। हम जो करें वो दूसरों के लिए करें, अपने लिए तो पशु करता ही है। मानव का धर्म हम दूसरों के लिए करें जितना हो सके। इस कोरोना के संकट काल में जो वृद्ध हो, जो दिव्यांग हो, जिनको सेवा की अपेक्षा हो, उन्हें हम अपनी सेवा उपलब्ध कराएं। जैसे हमने उपलब्ध कराया तुलसीपीठ से निरंतर लगभग 2500 लोगों का भोजन करवाया। उसी प्रकार सब लोगों को एक दूसरे की सहानुभूति बरतनी है, एक दूसरे के प्रति सहयोग बरतना है और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव छोड़कर सबकी सहायता करनी है। तो तीसरी व्याख्या मैंने ये तो आपको बताई, कोई रोको ना, अपने काम से किसी को रोका न जाए, सब अपना अपना काम करते रहें। निश्चित रूप से हम कोरोना से जीतेंगे। और एक बात और, कोरोना से जीतने के लिए हमें एक आध्यात्मिक मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। राम रक्षा का पाठ करें। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा जानता है। हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ करते रहें।
निश्चित रूप से हम विजयी होंगे कोरोना से, क्योंकि यह एक ऐसी आपत्ति है जिसमें ईश्वर की कृपा की हमको अपेक्षा है। और ये भी यदि हम न कर सके तो मैं एक चौपाई बोल रहा हूँ, उस चौपाई का पाठ करते जाएं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक कृतवर ताप रुचिर कर सायक। इस पंक्ति का पाठ करने से भी हम कोरोना पर विजय पा सकेंगे। हमें बहुत संयम की आवश्यकता भी है। देखिए, भले आंशिक रूप से लॉकडाउन खुला हो, फिर भी जितना हो सके उतना हम अभी सार्वजनिक मंदिरों में जाने का प्रयास न करें। अपने मन को भी मंदिर बनाएं। मन मंदिर तेरे बसव तीर सहित दो रात। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। सौरभ और जिज्ञासा करें। बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने आज जो कुछ सूत्र दिए हैं, कुछ मंत्र दिए हैं इस कोरोना को भगाने के, वो केवल कोरोना काल में ही नहीं, बल्कि अगर उनको अपना लें अपने जीवन में, चाहे वो संयम की बात हो, शुचिता की बात हो, आहार में हमारे संयम की बात हो, तो मुझे लगता है मनुष्य का जीवन वैसे ही बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। देखिए, आप सुन रहे थे तुलसी पीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य महाराज जी को। और अब कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में